मास्टर पर रख करके दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया बाजू हो जाओ, दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। उसके बाद विवाह मुहूर्त में पधारे हैं विद्वान विभूतियों के द्वारा मंगल अष्टक का गुणगान किया जा रहा है। गणपति का ध्यान किया जा रहा है, शारदा माता का ध्यान किया जा रहा है, इष्ट को याद किया जा रहा है। और ऊपर उठा वेणु करे कांगणा सर्वांगे हरिचंदना सुललिता कंठे चमो तावले गोपाश्री परिवेशितो विजयते सदा मंगला। राधा दामोदर शुभ लग्न शुभ चिंतन सावधान रामो राज नीचे करो साहब। सदा विजयते रामं रमेश सदा मंगला। राधा दामोदर शुभ लग्न शुभ चिंतन सावधान। विवाह में सभी पधारे अतिथिगण सावधान। वीडियो शूटिंग करने वाले भाई साहब सावधान। सदा मंगला। राधा दामोदर शुभ लग्न शुभ चिंतन सावधान। विवाह में सभी पधारे अतिथिगण सावधान। वीडियो शूटिंग करने वाले भाई साहब सावधान। मुख्य यजमान का संपूर्ण परिवार सावधान। सभी सभा मंडप में बैठे भावी भक्त सावधान। वाद्य बजाने वाले सारे म्यूजिशियन सावधान। सारे ब्राह्मण वृंद सावधान। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे वाले हमने वाले आज खाली हाथ नहीं हो जाता। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसको जितना चाहे वो पाना सबको लेते हैं। बंदे बदलते थे किस्मत का लेते हैं।
हजार श्लोकों का
ओम राजाधिराजाय प्रसेयसाय नमो यं वै श्रवणाय गुरुवै समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यन्तायाम् ईशात् सर्वो विहितो वरवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आविष्यस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम हंसो हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। बोलिए भागवत महापुराण की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की मात नर्मदे भरते सभी कथा सुनने वाले उमरी वासियों के घर जिंदगी घर ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हूँ। वेद जननी गायत्री माता की जय। श्री भागवत भगवान की स्तुति बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथ जोड़ करके करें। श्री गोकुलेन्दोष्टपदारविन्दे स्मरामि सर्वा विषयान् विहाय आतो न चिन्ता खलु पापराशे सूर्योदये नश्यति तमीस्त्रम् इन्द्रिवर्धनश्यामं द्वारिकानिलये स्थितम् चतुर्भुजं अहं वन्दे शङ्खचक्रगदायुधं नमामि साधो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनदेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनं पूर्वादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। बाल समाज और मुख्य यजमान बन करके बैठे संपूर्ण खंडेलवाल जी का पूरा परिवार, आप सभी का इस सुंदर भक्ति मंडप में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी के हृदय में विराजमान रहने वाले परमात्मा ठाकुर जी की छवि को ममता दीदी का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए सर्वप्रथम अपने सदगुरु को याद करें और गुरु सेवा के पश्चात, गुरु वंदना के पश्चात इस सुंदर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। अपने अपने गुरुओं को याद करें और मेरे साथ आगे लगाना गुरु चरण की मोहे लागे लगाना गुरु चरण की मोहे लागे लगाना गुरु चरण की मोहे लागे लगाना गुरु चरण की चरण
प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर सद्गुरुदेव भगवान अपने अपने गुरु महाराज श्री वल्लभाधीश सुंदर गुरु वंदना होने के बाद आइए अब हम सीधे चलते हैं नैमिषारण्य नगरी सुक्ताल नगरी। नैमिषारण्य में आज सब ऋषि मुनि गोमती चक्र के किनारे परमात्मा को हाथ जोड़ करके वंदन कर रहे हैं। सूर्य जी महाराज को वंदन कर रहे हैं, वेद व्यास जी को वंदन कर रहे हैं। सुक्ताल नगरी में महाराजा परीक्षित आज अपने सद्गुरु को अर्थात सुखदेव जी स्वामी को कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। और हम सभी उमरेठ वासी भी आज महावीर के दरबार में बैठ करके परमात्मा सच्चिदानंद को कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। वंदन करते करते आज 7वां दिन आ गया, पूर्ण आहुति का दिन आ गया, परमात्मा का स्वधाम को लौट जाने का दिन आ गया। 7 दिन जिंदगी जीने के बनाए हैं ठाकुर जी ने, 8वां दिन बनाना भूल गए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 7 दिनों में मनुष्य का जीवन चलता रहता है। 8वां दिन तो आता ही नहीं। हम अपनी बुद्धि से परे होकर के कभी भी विचार नहीं करते। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा विवेक इन 7 दिनों में अपने जीवन के चक्र को जीता चला जाता है। और हमें लगता है कि हर दिन हमारे जीवन में नया आ रहा है, लेकिन केवल 7 ही दिन है जिसमें 7 सुर है, सप्त पाताल है, 10 दिशाएं हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति इन 7 दिनों में सिमट कर रह गई है। परमात्मा का कल हमने विवाह का दर्शन किया, बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी देवी के साथ में संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात विश्वक राजा के हृदय में बहुत आनंद भी है और दुख भी है। राजा परीक्षित ने पूछा कि आनंद की बात तो समझ में आई, लेकिन दुख क्यों है? उनकी बेटी तो पूरे विश्व के गुरु के यहाँ ब्याही गई है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर विश्वक राजा को आनंद के साथ साथ दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि रुक्मिणी उनकी इकलौती बेटी है, और रुक्मिणी जैसी संतान पाकर के भीष्मक राजा धन्य हो गए थे, क्योंकि रुक्मिणी कोई साधारण कन्या नहीं थी, रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी। और भीष्मक राजा आज सोच रहे हैं कन्यादान के पश्चात कि कन्यादान तो मैंने कर दिया है, लेकिन इस कन्या के मेरे घर से चले जाने के बाद, इस लक्ष्मी के मेरे घर से चले जाने के बाद मेरा घर कहीं दरिद्री न हो जाए।
क्योंकि जिस घर को छोड़ करके लक्ष्मी मैया चली जाती है वो घर दरिद्री हो जाता है, निर्धन हो जाता है। सारा वैभव सब कुछ रुक्मिणी जी के स्वरूप में छिपा है। तो रुक्मिणी जी आज अपने पिता के मुख को देख करके सारा भेद जान गई, सारा मर्म पहचान गई कि मेरे पिता क्या चाहते हैं। जब विदाई की शहनाई बजी तो सबसे पहला दुख पिता के हृदय में होता है, क्योंकि बेटों से ज्यादा लाडली अगर बेटियां किसी की होती है तो वो पिता की होती है। माता की तो वो लाडली होती है, लेकिन पिता की सबसे ज्यादा लाडली होती है। माँ हमेशा बेटी को डांटेगी, फटकारेगी, संस्कार देगी, लेकिन पिता उस बेटी की हर जिद को पूरा करते हैं। माँ जो नहीं दे सकती वो पिता देते हैं, इसलिए बेटियां जो होती है ना वो पिता की बहुत प्यारी होती है। बेटियां जिस घर में होती हैं उस घर को घर कहा गया है, उस घर को स्वर्ग कहा गया है। जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं वो घर घर नहीं कहा गया है। आप देखिए, अब बेटी होने का दुख और बेटी होने का सुख क्या होता है, ये तो वही पिता बता सकता है जिसकी नई नई शादी हुई हो और 1 साल के अंदर उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को, एक कन्या को जन्म दिया हो और वो स्वर्ग को चली गई हो। वो पिता जिसकी पत्नी बेटी को जन्म देकर के स्वर्ग चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, और वो पिता अपनी उस नन्ही सी बेटी को, 1 दिन की बच्ची को गले से लगाता है। उसे माता का दूध नहीं मिलता, वो बच्ची जोर जोर से रोती है, तो उस बच्ची को वो गाय का दूध पिलाता है। दर दर भटकता है, गाय का दूध ढूंढ करके लाता है, उसे बॉटल में भरता है और अपनी बेटी को पिलाता है। माँ की कमी वो पिता आज पूरी करता है। बेटी को माँ का प्रेम भी देता है और पिता का प्रेम भी देता है। 13 दिन हो जाते हैं पत्नी की मृत्यु को, तो वो पिता अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर के हरिद्वार जाता है अस्थि विसर्जन करने के लिए। अस्थि विसर्जन जब करने जाता है तो सामने से एक साधु बाबा आते हैं। वो कहते हैं, अगर आपको आपकी बेटी का बोझ लग रहा हो तो आपकी बेटी मुझे दे दो और आप अस्थि विसर्जन कर दो। तो वो पिता उस बाबा से कहता है, आप गलत बोल रहे हो, ये बेटी मेरे लिए बोझ ना है, ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा सर्वस्व है। अस्थि विसर्जन करके अपनी बेटी को गले लगा के घर लौटता है और उस बच्ची का एक माँ की तरह लालन पालन करता है। वो बेटी 5 बरस की होती है, 6 साल की होती है। पापा पापा कह करके, पिताजी पिताजी कह करके अपने पिता को आवाज लगाती है। घर में खेलती है, घर में अगर कोई उल्टी सीधी चीज दिख जाती है तो उसे उठाकर बाहर फेंकती है। स्कूल जा रही है, स्कूल जाते जाते बाहर लोगों से, बच्चों से मिलना जुलना, स्कूल के संस्कार लेना, घर आकर के वो सारी बातें अपने पिता को बताना, ऐसा करते करते वो बेटी आज 10 साल की हो गई। जब वो बेटी 10 साल की हो जाती है, बिना माँ की बच्ची, जिस पिता ने उसे माँ बनकर के पाला है, वो बेटी आज 10 बरस की बच्ची पूरे घर में झाड़ू लगा रही है, अपने पिता की सेवा भी कर रही है, घर का सारा काम भी कर रही है और अपने पिता को भी संभाल रही है। घर की सारी जिम्मेदारी उस 10 साल की बेटी ने अपने कंधों पर उठा दी है। पढ़ लिख करके जब वो बेटी 20 साल की हो जाती है तो अपने पिता को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है, पूरे घर की सेवा करती है, पूरे घर को लालन पालन करता है एक पिता, और उस पिता को संभालती है केवल उस घर की समझदार बेटियां। आज वो बेटी 20 बरस की हुई, विवाह के योग्य हुई, तो पिता ने उसके लिए एक सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ करके लाया और उस वर के साथ में आज अपनी उस बिना माँ की बच्ची का विवाह कर रहा है।
और जब वो बिना माँ की बच्ची का विवाह संपन्न हो जाता है, कन्यादान की विधि पूरी हो जाती है, तो तत्पश्चात जब विदाई की शहनाई बजती है तो सबसे पहला दुख का घाव उस पिता के हृदय में चुभता है। जिसने एक दिन की बच्ची को आज 20 वर्ष की किया, वो नन्ही सी बालिका आज उसे छोड़ करके जा रही है, तो सबसे पहले पिता अपने आंसुओं को छिपाता है और एक कोने में जाकर के बहुत जोर जोर से रो लेता है। माताएं तो रो करके दिखा देती हैं अपने दिल का दर्द, लेकिन पिता पुरुष कभी रोते नहीं हैं, वो हमेशा अपने आंसुओं को छिपा लेते हैं। बेटा अगर आपके वंश का वारिस है तो बेटियां आपके वंश का पारस है। बेटा अगर आपके जीवन का वंश है तो बेटियां आपके जीवन का अंश है। बेटा अगर आपके जीवन की आन है तो बेटियां आपके जीवन की शान है। बेटा अगर तन है तो बेटियां मन है, और बेटा अगर आपके जीवन का मान है तो बेटियां उसका गुमान है। बोलिए राधा रानी सरकार की। बेटा अगर संस्कार है तो बेटियां संस्कृति है। बेटा अगर आग है तो बेटियां उसका भाग है। बेटा अगर मूल्यवान है तो बेटियां अमूल्य है, बेटियों का कोई मूल्य नहीं। अनमोल हीरा है वो आपके जीवन का। आप उसकी रक्षा करें, गर्भपात ना करें, लिंग परीक्षण ना करें और बेटियों को संसार में आने दें। आज महाराजा भीष्मक रो रहे हैं और शुद्धमती देवी, बुद्धि देवी भी रो रही है, क्योंकि देवी रुक्मिणी विदा हो रही है। बाबुल आज संस्कार दे रहे हैं, माता संस्कार दे रही है। अपने दोनों हाथों में, मुट्ठियों में आज चावल भर रही है और चावल को पीछे फेंकती हुई जगदम्बा आगे बढ़ती जा रही है। देवी रुक्मिणी ने दोनों मुट्ठी में चावल भर के पीछे इसलिए फेंके हैं क्योंकि देवी रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। पीछे चावल इसलिए डाल रही है कि मेरे जाने के बाद मेरा मायका, मेरा परिवार कहीं निर्धन न हो जाए, हमेशा संपन्न रहे, भरा पूरा रहे, हंसता खेलता रहे। इसलिए अपने हाथों से बरकत लुटाती हुई जगदम्बा आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है चावल का भी स्वरूप बेटियों के जैसा ही होता है। अब आप पूछोगे वो कैसे? आपने चावल की खेती देखी होगी कि चावल जिस जगह लगाया जाता है वो उस जगह कभी भी बड़ा नहीं होता। जिस जगह लगाया जाता है फिर उसको वहां से उखाड़ लिया जाता है और दूसरी जगह लगाया जाता है, बराबर। वो बेटियों का भी ऐसे ही जीवन है। जिस जगह वो जन्म लेकर के आती है उस जगह वो अपने